सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया जलाभिषेक, अर्पित किए श्रद्धासुमन। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, दी गई श्रद्धांजलि। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि केवड़िया में भव्य परेड का आयोजन, शामिल हुए बीएसएफ जवानों का दस्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी सलामी। परेड में दिखा केंद्रीय पुलिस बल के जवानों का भी दस्ता, पीएम मोदी को दी सलामी। असम, झारखंड, राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी दस्ते ने भी पीएम मोदी को दी सलामी। परेड के दौरान जवानों ने दिखाए तरह तरह के करतब, जोश दिखाए। परेड के दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। केवड़िया में एकता समारोह के दौरान वायुसेना के पायलटों ने लड़ाकू विमानों के साथ शौर्य का किया प्रदर्शन। मोरबी हादसे पर भावुक हुए पीएम मोदी, कहा मेरा मन आज करुणा से भरा है, हादसे पर व्यक्त की शोक संवेदना। पीएम ने कहा भारत की ताकत उसकी एकता है, इसलिए ऐसी ताकतों से सावधान रहे जो हमारी एकता को कमजोर करती है। मोरबी हादसे के बाद पीएम मोदी के कई कार्यक्रमों में हुआ बदलाव, अहमदाबाद में होने वाला पीएम मोदी का रोड शो हुआ कैंसिल। अहमदाबाद के असरवा रेलवे स्टेशन को पीएम मोदी ने दी सौगात, 2900 करोड़ की लाए परियोजनाएं, ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। गुजरात में पुल टूटने से हुए हादसे पर जताया दुख। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि, सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी इंदिरा गांधी की हत्या। दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर पहुंचे सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दी श्रद्धांजलि। तेलंगाना के शादनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। मोरबी हादसे को लेकर 2 मिनट का रखा गया मौन। हिमाचल के चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, मंडी पहुंचने पर प्रियंका गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल का संघ पर बड़ा हमला, आरएसएस को दी 2 टूक चेतावनी, कहा सत्ता में आने पर देश की संस्थाओं को कराएंगे संघमुक्त। राहुल गांधी ने कहा गुजरात में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, चुनाव जीतने जा रही है कांग्रेस, हवा में है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। of our country, there has been a systematic attack on different institutions. दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की फाइल दोबारा एलजी को भेजी। इससे पहले फाइल लौटा चुके हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। बिहार के सीएम ने वीडियो संदेश जारी कर कहा और लोगों से आरजेडी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। हिमाचल के मंडी में प्रियंका गांधी ने की रैली, बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका। प्रेम का रिश्ता था, समर्पण का रिश्ता था, कर्तव्य का रिश्ता था और एक बहुत गहरा ऐसा रिश्ता था। सरदार पटेल की जयंती पर उन पर बन रही फिल्म मैन ऑफ स्टील सरदार का फर्स्ट लुक सामने आया। मयूर के बारोट है प्रोड्यूसर, मिहिर भूटा का निर्देशन। केवड़िया से बनासकांठा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे पीएम मोदी, कई प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। गुजरात के मोरबी हादसे में आरोपियों पर गिरी गाज, अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार।
मोरबी हादसे के पीड़ितों से मंगलवार को मिल सकते हैं पीएम मोदी। मच्छू नदी पर बने केबल पुल टूटने की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 134। कई लापता लोगों की तलाश जारी। 6 महीने की मरम्मत के बाद 5 दिन पहले खुला था पुल हादसे में मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। जिस जगह पुल टूटा वहां 15 फीट गहरा था नदी का जलस्तर। मोरबी हादसे में खुली लापरवाही की फाइल। कंपनी ने तय वक्त से पहले खोला था पुल। नगर निगम को खबर तक नहीं। एसआईटी जांच शुरू। मोरबी नगर पालिका का अजंता कंपनी पर आरोप। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट खोला था पुल। कंपनी के पास है 15 साल का ठेका। निजी कंपनी अजंता और मोरबी नगर पालिका के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सामने आई। मोरबी नगर पालिका ने हादसे से झाड़ा पल्ला। कहा अजंता कंपनी ने झूला पुल खोले जाने की जानकारी नहीं दी। पुल की मरम्मत पर उठे सवाल। एक साथ कैसे टूट गई लोहे के 50 तारों वाली केबल? क्या केबल की हुई थी जांच या सिर्फ रंग रोगन पर ही कर दिए गए करोड़ों खर्च? पुल हादसे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने को कहा। आपका सरकार पर निशाना। बीजेपी बोली सियासत दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल बोले हादसे पर नहीं करता सियासत। रौनक मनियार नाम का शख्स हादसे के कुछ देर पहले तक पुल पर था मौजूद। इंस्टा पर शेयर किया वीडियो। 5 सदस्यीय एसआईटी ने शुरू की हादसे की जांच। फोरेंसिक एक्सपर्ट भी जांच में जुटे। 3 धाराओं में केस किया गया दर्ज। गैर इरादतन हत्या की धारा भी लगाई गई। निजी कंपनी के पास था रखरखाव का ठेका। पुल पर जाने के लिए लगता था टिकट। 2 करोड़ रुपए मरम्मत पर किए गए थे खर्च। मरम्मत के बाद ही पुल खोलने का किया गया था दावा। रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों की मदद को आगे आए स्थानीय लोग। रेस्क्यू टीम के लिए खाना पानी का किया इंतजाम। पीड़ित परिवारों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मिलेगी मदद। कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर से परिजनों को मिल रही जानकारी। 140 साल पहले बने 765 फीट लंबे पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा था। बाकी हिस्सा हवा में झूल गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हादसे की पुख्ता जांच की बात कही। पुल का कार्यभार संभालने वाली एजेंसी पर दर्ज होगा क्रिमिनल केस। झूले का टिकट ब्लैक में बेचने की बात भी आई सामने। 17 रुपए का टिकट 50-50 रुपए में बिका। क्षमता से ज्यादा भीड़ बनी हादसे की वजह। भूपेंद्र पटेल ने 3 बार लिया घटनास्थल का जायजा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आयोजन। यूपी के इटावा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित। पुलिस कर्मियों ने 8 किलोमीटर की लगाई दौड़। चंपावत में सीएम धामी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हुए शामिल। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी लिया हिस्सा। हरिद्वार में भी मैराथन का आयोजन। स्कूली बच्चों के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर स्वच्छता अभियान 2.0 के समापन समारोह में हुए शामिल। मोहाली में क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की गई।